और अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में क्या पत्थर युग आ गया है? क्या शासन प्रशासन सबका कलेजा पत्थर का हो गया है? भरतपुर की पहाड़ियों में दिन की रोशनी में सन्नाटा रहता है। सूरज जैसे जैसे ढलता है, पत्थरबाज हथियार लेकर तैयार होने लगते हैं। रात में सड़क पर पत्थरबाजों का राज हो जाता है। इनके लिए पुलिस की नाकेबंदी अंधी हो जाती है। पूरे इलाके में अंधेरगर्दी हो जाती है। भरतपुर की सांसद ने इस इकोसिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश की तो उन पर इतने पत्थर बरसाए गए कि वो जान की खैर मना रही हैं। एक संत इस पत्थर राज से लड़ते लड़ते जलकर शहीद हो गया। उसकी चिता की आग बुझ पाती उससे पहले ही हिंदू आस्था के पहाड़ों की किडनैपिंग फिर शुरू हो गई। इसलिए आज पूछ रहे हैं कि क्या गहलोत राज पाषाण युग में पहुंच चुका है? न पुलिस का डर, न कानून का खौफ, भरतपुर में खनन माफिया का राज। डीजीपी कहते हैं कि मैं अवैध खनन को रुकवा रहा हूँ, यहाँ का एसपी कहता है मुझे कोई लेना नहीं देना, और चीफ सेक्रेटरी और ये मतलब क्या ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने। मैडम, अवैध खनन और जो खनन है वो तो बंद है, संतों का आंदोलन चल रहा है लंबे स्तर पर, इतनी गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? नहीं, ये तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ 200 गाड़ियों की मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी और आज मैंने खुद आके देखा 100 गाड़ियां लगातार जा रही हैं और उनको रोका तो हमारी गाड़ी पर पथराव हुआ है, मुझे मारने की कोशिश की गई है। मैम, पथराव में कोई घायल हुआ है क्या? नहीं, जिस तरीके पथराव में घायल के मर भी जाते हम तो, अगर हम 2 मिनट पहले नहीं उतरती मैं। कैसे भाग के जान बचाई आपने? जिस तरीके से हम लोग खेतों को यहाँ ही गिर गए सब लोग और गाड़ी चलती जा रही है, हमारे पास वीडियो है। मतलब उनको कोई खौफ नहीं, हमारी जनता के ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, हमारे ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। सुना आपने, ये आप बीती खनन माफिया के जानलेवा हमले की शिकार बनी महिला सांसद रंजीता कोली की है। और ये वाकया राजस्थान के शहर भरतपुर का है, जहाँ एक सांसद के जान की कीमत खनन माफियाओं के सामने कुछ भी नहीं। ये घटना रविवार देर रात करीब 11:30 बजे उस वक्त सामने आई जब सांसद रंजीता कोली दिल्ली से भरतपुर की तरफ आ रही थी। आरोप है कि उनकी गाड़ी जैसे ही धिलावटी बॉर्डर के पास पहुंची, उन्होंने अवैध खनन माफियाओं की गाड़ियों का काफिला देखकर अपनी गाड़ी रुकवाई और पत्थरों से ओवरलोडेड एक ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करनी शुरू, जिसके बाद पत्थरों से भरे एक बड़े ट्रोला ड्राइवर ने महिला सांसद की गाड़ी को सीधी टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि इसके बाद पत्थर माफियाओं ने सांसद रंजीता कोली की गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। लेकिन गनीमत ये रही कि पथराव होता देख महिला सांसद गाड़ी से उतरकर नीचे आ गई, वरना उन्हें गंभीर चोट आ सकती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब सांसद के बार बार फोन करने के बावजूद 1 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। भरतपुर में माफिया पुलिस गठजोड़, खनन माफिया के सामने पुलिस का सरेंडर। जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि महिला सांसद के मुताबिक उनकी गाड़ी पर पथराव करने के दौरान भी खनन माफिया बेखौफ थे, वो उनकी जान भी ले सकते थे, जबकि बार बार फोन करने के बावजूद पुलिस का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। बकौल सांसद रंजीता कोली उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा था, जिसे देखते हुए सांसद के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें फौरन वहां से हटाया और पास के खेतों में छिपकर सभी ने अपनी जान बचाई। महिला सांसद रंजीता कोली के मुताबिक घटना के करीब 1 घंटे बाद जब पुलिस की टीम मौके पर आई, तब जाकर वो सभी खेतों से निकलकर बाहर आए और पुलिस को घटना की जानकारी दी। इस वक्त मौजूद हैं धिलावटी चौकी के पास ही, यही वो जगह है जहां पर सांसद रंजीता कोहली की गाड़ी पर हमला हुआ। दरअसल सांसद रंजीता कोहली का कहना है कि अवैध खनन के जो डंपर चल रहे थे वो ओवरलोडिंग चल रहे थे और उस वक्त रात को जब इनकी गाड़ियों को रोका गया और चेक करने की कोशिश की गई तो उन गाड़ियों से पथराव शुरू हो गया, उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, जिसके बाद सांसद धरने पर बैठ गए। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि ये तमाम जो ट्रक चल रहे थे वो वैध थे, उनके कागज उनके पास मौजूद हैं। कुछ लोगों की शिकायतें जरूर ली गई हैं और जो उसमें जो कुछ ट्रक थे उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन इस रूट को मैं आपको दिखाऊं, ये
पूरा जो इलाका है आप देखिए, ये कामा का, ये दरअसल उत्तर प्रदेश और जो आगे चूँकि हरियाणा का नूह लगता है वो उसका बॉर्डर का इलाका है, और अरावली की यहाँ पहाड़ियाँ हैं, और इसी जगह पर सबसे ज़्यादा खनन होता। आमूमन यहाँ पर दिन में गाड़ियाँ चलती हैं खनन की। इस तरीके के ट्रैक्टर्स जो निकल रहे हैं, देखिए इसमें बजरी और जो पत्थर हैं वो यहाँ से निकलते हैं इसमें, और ओवरलोडिंग के लिए जो ऊपर लकड़ी के तख्ते लगाए गए हैं, देखिए ताकि किसी को दिखाई न दे, ये तमाम पूरी कोशिशें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे रात को ओवरलोडिंग के वाहन जो जितने भी खनन के होते हैं वो यहाँ पर चलते हैं, और रात में चलने के वक्त ही यहाँ पर तमाम हादसे भी होते हैं। लेकिन सांसद रंजीता कोहली ने उन गाड़ियों को रोका, चूँकि यहाँ पर पहाड़ में खनन होता है, और खनन को रोकने के चलते ही उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। प्रशासन कह रहा है कि अब उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितने भी वैध और अवैध खनन चल रहे थे उनको रोक दिया गया है। हैरानी ये है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिस बॉर्डर इलाके में बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर हमला हुआ, वह लंबे वक्त से अवैध खनन की शिकायत प्रशासन और राज्य सरकार को मिलती रही है। बावजूद इसके रात के अंधेरे में ओवरलोडेड ट्रकों के यहाँ से गुजरने का सिलसिला बेरोक टोक जारी है, और इस अंधेर गर्दी और लूट के खिलाफ जब एक महिला सांसद सवाल पूछती है तो उन पर हमला भी किया जाता है, और माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। मैं ऐसे मैं आपसे बात करूँगा भाई, हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप अरे गाड़ी चाहिए जो इस गांव में गई है, गाड़ी लाओ नहीं, वो गाड़ी आनी चाहिए, यहाँ से जाएंगे एमपी साहब जब वो गाड़ी यहाँ जाएंगी, मेरी बात तो नहीं जाएंगे नहीं जब तक जब तक वो मैं मरते मरते बचाऊं, गाड़ी मेरे पे चढ़ी थी, जिन्होंने आपके नहीं, और आपके पुलिस वाले देख के हम दूसरी गाड़ी हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरे कुछ नहीं करोगे, आपकी सबकी जेब भर रही है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या कह रही हूँ, आपकी जेब भर रही है सबकी। इस तरीके से यहाँ 100 मीटर पे भी चौकी नहीं है। 2 घंटे पहले हम लोगों ने सूचना दी, उसके बाद कोई नहीं आता है। पुलिस वाले निकाल के जा रही है गाड़ियों को, क्यों? इनके एसपी ने कहा कि मेरा और गाड़ी हमारे पब्लिक के ऊपर चढ़ के जा रही है। मतलब इतनी उनका इतना खौफ हो रखा है, मेरी गाड़ी को तोड़ गए पूरी को। पुलिस वालों का वीडियो है, डंडा दिखाते हुए गाड़ी निकालते हुए, पुलिस वालों का वीडियो है जिसमें डंडा दिखा के गाड़ी निकाली, हमारी गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ के जा रही है। इनके ऊपर ट्रक। मेरी बात सुनो, हाँ आपको नहीं पता था, सूचना दी थी आपको कितनी गाड़ियाँ निकल रही है, आपको थी या नहीं थी ये सूचना? जाहिर है आरोप संगीन है, और यही वजह है कि महिला सांसद इस हमले के बाद मौके पर ही धरने पर बैठ गईं, जो रात भर चलता रहा। पुलिस प्रशासन उनसे धरना खत्म करने की अपील करता रहा, लेकिन सांसद धरना खत्म करने को तैयार नहीं थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से बार बार अपील किए जाने के बाद सांसद रंजीता कोहली ने सोमवार सुबह अपना धरना खत्म कर दिया, लेकिन वो अब भी अपनी मांग पर डटी हैं। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने जो मुहिम चलाई थी अवैध खनन को रोकने, लेकिन हम रात को आए थे और 150 ट्रक यहाँ खड़े थे और हमने गाड़ी लगाई थी, तो वो पीछे से भागने लगे। जब वो अवैध ही नहीं है तो उनको भागने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन वो भागे जा रहे थे। तो उनको रोकने का प्रयास करा तो मेरी पूरी गाड़ी को तोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा था मैं उसमें बैठी हूँ, लेकिन मैं 1 मिनट पहले वहाँ पर से उतर गई थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मेरी हत्या करने की कोशिश करी है, मुझे मारने की कोशिश करी है, तो अशोक गहलोत की सरकार से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी, मैं दलित सांसद जरूर हूँ, लेकिन डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जनता की सेवा के लिए मैं खड़ी हूँ और खड़ी ही रहूँगी। हैरानी देखिए, सांसद रंजीता कोहली पर यह पहला कोई जानलेवा हमला नहीं है। सांसद पर पौने 2 साल के अंदर कई बार इस तरह का हमला हो चुका है। बीजेपी सांसद के मुताबिक खनन माफिया उन्हें 2 बार जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने बाकायदा पुलिस को दी हुई है। लेकिन खनन का ये खेल इतना गहरा है कि उन मामलों में अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई नहीं, और खनन माफिया ने फिर से इन पर हमला कर दिया, जबकि सच्चाई जानते हुए भी प्रशासन चुपचाप सारा खेल देख रहा है। हालांकि इस बारे में जब इंडिया टीवी संवाददाता ने भरतपुर के जिला कलेक्टर से सवाल पूछा, तो उन्होंने बड़ी सफाई से प्रशासन पर लगे आरोपों से किनारा कर लिया और अवैध खनन की बात को नकारते हुए इलाके में सिर्फ वैध खनन की बात कहने लगे। जो इंसिडेंट हुआ उसके रिगार्डिंग में माननीय एमपी महोदय ने ये बताया कि ये पहले भी एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, और थोड़ी पुलिस से उनकी नाराज़गी इस विषय में थी कि पिछली जो एफआईआर हुई उन पे कार्रवाई नहीं हुई है और फिर ये घटना ऐसी हो गई है। तो आई थिंक मैंने उनको यही
आश्वासन दिया कि इस घटना में चूँकि आपके व्हीकल में आप बता रहे हैं इसमें चोट लगी है व्हीकल के में, और कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ और आप उस समय व्हीकल में नहीं थे, कोई और बैठे हुए थे, तो फिर एक FIR दर्ज इसमें करानी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।